एक लैटरल की एंड से दूसरे लैटरल की एंड तक ये जो डिस्टेंस है ये टोटल विड्थ है। विड्थ को जब आप हाफ कर देंगे तो आप मेन फोल्ड डायमीटर के एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ तक आप आ जाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लैटरल की लेंथ के लिए ये जो डायमीटर की हाफ है इसे भी माइनस करना पड़ेगा। ये जो हाफ है डायमीटर की आप इसे भी माइनस कर दीजिए। तो फिर इसमें से जब ये हाफ को माइनस करेंगे तो ये आपका ये लेंथ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझा देती हूँ। ये है हमारा टोटल लेंथ ऑफ लैटरल। इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे विड्थ को हाफ करेंगे। ये है टोटल विड्थ हमारा। इस विड्थ को हाफ करने पर ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मिलेगी। लेकिन हमारा लेंथ ऑफ लैटरल जो है वो तो यहाँ से यहाँ तक है, हमें तो ये लेंथ चाहिए। तो हमें और ये जो डायमीटर है इसको भी माइनस कर देना होगा, तभी हमें लेंथ ऑफ लैटरल मिल पाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ फिल्टर डिवाइडेड बाय 2, विड्थ ऑफ फिल्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस मेन फोल्ड डायमीटर बाय 2, डायमीटर ऑफ मेन फोल्ड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो विड्थ ऑफ फिल्टर कितना है हमने फाइंड किया था। विड्थ ऑफ फिल्टर ये हो जाएगा हमारा 4.5 बाई 2, डायमीटर ऑफ मेन फोल्ड हमारा 0.5 हमने फाइंड कर लिया था बाई 2, ये आंसर आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच लैटरल का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये 2 मीटर की हो जाएगी। इसके बाद हमें एक और एजम्पशन लेना होगा, परफोरेशन की जो डाया है या फिर होल्स की जो डाया है वो 12 mm, आप इसे और कम भी ले सकते हैं, 6 से 14 mm तक आपको लेना होगा, 6 से कम नहीं या फिर 14 से ज़्यादा नहीं, ऐसे करके आपको लेना होगा। तो एरिया ऑफ ईच परफोरेशन कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 1.2 का स्क्वायर करने पर ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये जो है 1.130 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल एरिया ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ परफोरेशंस ये आ जाएगा हमारा 0.0603 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 603 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर ऑफ परफोरेशन हम फाइंड कर सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच परफोरेशन। टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन कितना है 603, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन कितना है 1.130। इसे सॉल्व करने पर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 534। ये टोटल एरिया परफोरेशन ये कहाँ से आया, ये आपको पता है, हमने ये पहले ही फाइंड कर लिया था जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे अंडर ड्रेनेज सिस्टम को, ये तभी हमने फाइंड कर लिया था। ये देखिए आप, टोटल एरिया परफोरेशन जो है ये हमारा 0.2% ऑफ जो लेंथ इंटू विड्थ था, इसे सॉल्व करने पर 0.0603 मीटर स्क्वायर ये यहाँ से आ गया था। बस आपको यहीं पर ये 534 नंबर ऑफ परफोरेशंस प्रोवाइड करना है। ये टोटल जितने भी सारे 90 नंबर ऑफ लैटरल्स हैं हमने फाइंड किया था यहाँ पर, ये 90 लैटरल्स में आपको इतने नंबर ऑफ परफोरेशन प्रोवाइड करने हैं। तो नंबर ऑफ होल्स पर लैटरल कितना हो जाएगा, एक एक लैटरल में कितना हो जाएगा, अगर 90 लैटरल्स में 534 है तो 1 लैटरल में ये 534 डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 534 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जाएगा 5.934 जो कि नियरली इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो एरिया परफोरेशन पर लैटरल ये कितना हो जाएगा, एरिया परफोरेशन जो होगा पर लैटरल में, देखिए एक लैटरल में ये होता है हमारा डायमीटर, π/4 इंटू डी स्क्वायर हम कर देंगे तो 6 नंबर ऑफ लैटरल्स में कितना होगा हम इसे फाइंड कर सकते हैं।
तो एक में ये कितना है, हमने एज्यूम किया था 12 mm, इसी को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पर लिखा था, आप देखिए इसे, मैंने लिखा था एज्यूमिंग डाया परफोरेशन 12 mm, तो यहाँ पर मैंने डाया लिख दिया π/4 इंटू 1.2 स्क्वेयर, यानी कि इसे मैंने 12 mm को 1.2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल 6 नंबर ऑफ हमारा होल से एक एक लैटरल में, तो एरिया परफोरेशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स इंटू π/4 इंटू 1.2 का स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 6.785 इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्पेसिंग ऑफ होल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटरल कितना है डिवाइडेड बाय डाया ऑफ परफोरेशंस कितना है, क्योंकि लेटरल में ही तो हम लोग ये परफोरेशन कर रहे हैं। तो टोटल लेंथ कितना है अगर हम जान लेंगे, उसी हिसाब से ही हम लोग डाया का भी डिवाइड कर देंगे, तो कितने कितने स्पेसिंग पे हम लोग होल्स प्रोवाइड करेंगे ये हमें पता चल जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटरल ये कितना है हमारा, ये है हमारा 2 मीटर। अगर 2 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी, ये 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मैंने फाइंड किया था, लेंथ ऑफ लेटरल 2 मीटर डिवाइडेड बाय डाया ऑफ परफोरेशन। ये डाया ऑफ परफोरेशन कितना था, हमने एज्यूम किया था 1.2, तो स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए, ये हो जाएगा हमारा 167। इतने स्पेसिंग पर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो 200 सेंटीमीटर में इजीली हम 1.2 mm डाया के 1.2 सेंटीमीटर डाया के होल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ईच लैटरल इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ परफोरेशन, जो कि पहले जब मैंने फॉर्मूला लिखाया तभी मैंने लिख लिया था। तो एरिया ऑफ परफोरेशन कितना हो जाएगा हमारा 6.875। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.785। तो 2 इंटू 6.785 करने पर ये आंसर आ जाएगा 13.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमीटर यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 13.57, ये 13.57। इसे सॉल्व करने पर डाया हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17.278। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि हम टोटल 90 लैटरल्स यूज़ करेंगे जिनकी डाया 4.2 सेंटीमीटर की होगी। क्रॉस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर की होगी। ईच हैविंग परफोरेशन, नंबर ऑफ परफोरेशन हमने फाइंड किया 6 नंबर ऑफ परफोरेशन होगा हर एक लैटरल में, और उनकी जो साइज़ है हमने एज्यूम किया था वो 12 mm साइज़ का एज्यूम किया था, विथ डायमीटर ऑफ मेन फोल्ड हमारा इन सेंटीमीटर था 55.4। इतना सेंटीमीटर ऑफ मेन फोल्ड हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये पूरा समझ में आ गया। बिट 2, इसके बाद हम एक चेक करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं। ये चेक है लेंथ ऑफ ईच लैटरल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ लैटरल। लेंथ ऑफ लैटरल कितना है, लेंथ ऑफ लैटरल है हमारा 2 मीटर। जब इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमीटर ऑफ लैटरल कितना था, ये था 4.5। डायमीटर ऑफ लैटरल, सॉरी ये 4.2 था, तो 200/4.2 करने पर ये आंसर कितना आ जाएगा, आप इसे कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 4.2। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 47.61। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 47.61, जो कि 60 से कम है, यानी कि हमारा जो प्रोसीजर है वो सही है और हमने सेफ साइज़ का डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम थर्ड बिट देख लेते हैं। थर्ड बिट में हमें वॉश वाटर डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर रेट ऑफ वॉशिंग ऑफ फिल्टर गिवन था 45 सेंटीमीटर पर राइज पर मिनट। 1 मिनट में वो इतने सेंटीमीटर की वाटर को राइज करवाएंगे बैक वॉशिंग के लिए। तो वॉश वाटर डिस्चार्ज को हम क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे डिस्चार्ज जो है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए 0.45, इसे क्या करेंगे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 0.45 आएगा। 0.45 इंटू
इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिस्चार्ज जो होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी है जिसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एरिया हमारा था 6.7 इंटू 4.5, लेंथ इंटू विड्थ यही था। ये मिनट में है, इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.226 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज आ गया, हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, बस कंटिन्यूटी इक्वेशन ही है। डिस्चार्ज है 0.226। एरिया, कौन सी एरिया लेंगे, यहाँ पर हम लैटरल फाइंड कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटरल है 90 इंटू π/4। हर एक लैटरल का डायमीटर कितना है लैटरल का, हर एक लैटरल का जो डायमीटर है वो है 4.2 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 1.578 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मेन फोल्ड हम फाइंड कर सकते हैं। डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा 0.226। मेन फोल्ड हमारा हमेशा एक ही होता है, लैटरल होता है हमारा बहुत सारे, लेकिन मेन फोल्ड जो होता है वो मेन पाइप होता है, वो एक ही होता है। सो 1 इंटू 1 ना लिखने पर भी ये चलेगा, π/4 इंटू मेन फोल्ड का डायमीटर कितना था 0.5, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये 1.151 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ पर भी हम एक चेक करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो 1.8 से 1.8 टू 2.4 जो होता है, इन दोनों में से ही लेस होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है हमारा 1.8 से भी लेस आ रहा है, 2.4 से आ रहा है लेस आ रहा है, ये दोनों ही वैल्यू हमारा लेस आ रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों ही बिट। मैं फिर से आपको थोड़ा सा ये रिवाइज़ करवा देती हूँ। जब भी आपको पूछा जाए डिज़ाइन करने के लिए, हो सकता है कभी कभी ये बिट्स भी ना दिए गए हो, आपको क्या करना है, साइज़ एंड नंबर ऑफ़ फिल्टर्स के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया पॉपुलेशंस को कंसिडर किया, उसके बाद टोटल वाटर फाइंड किया। अगर मैं इसे डायरेक्ट अप्रोच करूँगी, जो भी कोई फ्रेशर भी है अगर इसे डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो उन्हें शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप हमेशा ऐसे सोचना है कि क्या क्या हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या क्या डाटा चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि साइज़ एंड नंबर हमें फाइंड करना है। साइज़ के लिए मुझे चाहिए लेंथ इंटू विड्थ। ये लेंथ इंटू विड्थ मुझे कहाँ से मिलेगा, एरिया से मिलेगा। पहले मैं एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट फाइंड करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे टोटल एरिया चाहिए। टोटल एरिया के लिए भी दो मेथड्स है, उसे फाइंड करने के लिए मुझे डिस्चार्ज चाहिए, वो भी मैक्सिमम। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन होता है। सिमिलरली अंडर ड्रेनेज सिस्टम में हमें बस वो रिलेशंस याद रखना है कि लेटरल, मेन फोल्ड और परफोरेशन के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, उस हिसाब से डायमीटर तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो वॉश वाटर डिस्चार्ज होता है उसमें बस आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड करना है और उसकी रेंज को चेक कर लेना है कि वो सेफर साइड में रह रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।